ओम शांति। मुजफ्फर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस तरह सुनाती है। त्रिकालदर्शी मातेश्वरी, मैं आज से 50 वर्ष पूर्व मम्मा से जब आबू के कोटा हाउस में मिली, तब मेरी आयु केवल 6 वर्ष की थी। अब मम्मा और बाबा के सामने आकर बैठे तो मातेश्वरी का वो चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसा लगा जैसे कि मम्मा अव्यक्त लोक से संपूर्णता लेकर आई हो। मैं अपने स्थान से उठी और मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए मेरी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, दूसरे कोई लोक में हूँ। मैं वहाँ से जैसे कि गुम हो गई हूँ। जब भी मम्मा का दिल्ली में आना होता था तो हमें सेवा केंद्र पर मम्मा के स्वागत के लिए डांस करना सिखाया जाता था। बचपन से ही मेरे अंदर डांस करने का संस्कार था। एक दिन मेरा डांस देखकर स्कूल में हमारे टीचर ने कहा कि तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय मैं करीब 8 वर्ष की थी। जब मम्मा दिल्ली में आई तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची, तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पार्ट विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार करो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना है। किसी भी कुसंग में नहीं जाने की यह प्रेरणा मातेश्वरी जी ने मुझे दी। एक बार हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सभी सदा एक ही जैसे सफ़ेद कपड़े पहनती हो, यह ठीक नहीं है। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों जैसे रहना चाहिए और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसा रहना चाहिए। मैंने मातेश्वरी जी से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा, बच्ची, तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों का रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद ही रहेंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा मन, वचन, कर्म एक ही जैसा रहना चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य हैं, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हर रोज अनेक रूप बदलते रहते हैं। तुम्हें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, सदा एक बाप के संग में रहना है। मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन हमने अनुभव किया कि मम्मा ने हमें छोटे बच्चे समझकर कोई कमी हमारे अंदर रहने नहीं दी। मम्मा हर प्रकार की धारणा की बातें सुनाती थी। हमें याद ही नहीं है कि हमने बाहर के लोगों के घर का खाना खाया हो अथवा रंगीन कपड़े पहने हों। मैं सदा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। स्कूल जाते हुए भी सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। मुझे संकल्प भी नहीं आता था कि मैं रंगीन कपड़े पहनूं और बाजार की चीज़ें खाऊं। मैंने अमृतसर सेवा केंद्र में रहकर ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पढ़ी। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वही भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को देखती रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वहाँ ले गई जहाँ उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी। एक दिन वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाई गई। मैंने छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा ही खा ली होगी। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई।
बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार और यहाँ तक कि श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को यह पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपनी गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही। तब जाकर मेरी श्वास लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन में ठीक भी हो गई। इस प्रकार मम्मा ने अपने वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड में हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ता था। पैदल आने में मेरा श्वास चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा, जितनी बार आप बाबा से मिलने आएगी उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, यह ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात यह है कि मेरा दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उनकी ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी, मम्मा हमारे जीवन का आधार बनी, उनकी याद और आदर्श जीवन हमारे लिए संजीवनी है। तत्पश्चात जालंधर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी मम्मा के साथ का अनुभव लिखती हैं कि कष्टहारिणी, दुख निवारिणी माँ दुर्गा। मुझे बाबा का ज्ञान अमृतसर में सन 1954 में मिला। इन्हीं दिनों मम्मा अमृतसर आई थी। तब मेरी भोजन बनाने की सेवा थी। मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चेतन दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा, माँ के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है, किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया बना ले जाने लगी तो पतीला हाथ से छूट गया। मेरे हाथ पांव पर दलिया गिर पड़ा। उस समय बहनें मम्मा को बुला लाई। मम्मा ने देखा तो कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा पांव शीतल हो गया और मम्मा ने मेरा सारा दर्द हर लिया। सब पूछने लगे, दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द भी था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नजर आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देते तो मम्मा सदा जी बाबा कहती। बाबा भी सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिंडी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसको भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू है तो मोती बन जाएंगे। मम्मा हर एक के दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी कि इतनी बटोला बटोली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ
तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मैं मम्मा बाबा का भोजन बनाती थी, इसलिए एकदम सारी बात मम्मा बाबा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा आप कहते हो हम तो शिव शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से हूँ। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इसी रीति से मम्मा ने मुझे निडर बनाया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज यह जिज्ञासु आया, उसने ऐसा प्रश्न पूछा। तब मम्मा बाबा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा बाबा पत्र लिखते थे तो पूछते थे, बाबा को पत्र किस किस ने लिखा है। उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतज़ार में होगा, जिसने नहीं लिखा वो थोड़े ही इंतज़ार में होगा। जब मम्मा अमृतसर आई तो उस समय हमें छोड़कर अन्य किसी के भी माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय लोग कहते थे कि यह ब्रह्मा कुमारियां लोगों को भगाती हैं। तब यह सिद्ध करने के लिए कि ये भगाती नहीं है बल्कि सेवा के लिए भेजती हैं, मम्मा ने प्रोग्राम रखा तो हमारे परिवार वालों ने हमें मम्मा के आगे अर्पण किया और हमारे लौकिक बाप ने मम्मा के आगे गीत गाया, मैं 2 कलियां लेकर आया हूँ, साथ खुद भी अर्पण होने आया हूँ। जब मम्मा वापस आबू आई तो बाबा ने मम्मा से पूछा, क्यों मम्मा अकेली आई है, कोई बलि नहीं चढ़ा। तो मम्मा ने मुझे और राज बहन जी, जो मेरी लौकिक बड़ी बहन, वो दोनों को आगे किया। हम बाबा के पास चले गए। बाबा फिर हमें 1 घंटा दृष्टि देते रहे और योग से ही हम दोनों में इतनी शक्ति भर दी जैसे हम सूक्ष्म लोक में बैठे हों। मम्मा बाबा की दृष्टि जीवन को सुखदाई और निर्मल बनाने वाली थी। मम्मा से प्रथम मुलाकात सन 1954 में मधुबन में हुई। जब मैंने पहली बार मम्मा को देखा तो देखते ही ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि कई सालों से माँ से अलग हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो। मन बिल्कुल हल्का हो गया और दिल करे कि मम्मा की आंखों में देखती रहूं और साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते रहे। सन 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई तो मैंने क्या विशेष बात देखी कि मम्मा के आने पर हमने कोई माइक, कलाकार आदि को नहीं बुलाया, पर कई कलाकार अपने आप आए जिनका नाम तक हमें पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए कि हमारी माँ आई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए, तो उनमें से कईयों ने कहा कि हमने सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा कि सफ़ेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। इन बातों से मैंने जाना कि मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति है, जिससे उनके स्नेह के प्यासे बच्चे खींचे चले आए। मधुबन की बात है, एक दिन मम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हमने कहा कि बस आपका सदा प्यार चाहिए। तो मम्मा ने भगवा रंग ही 2 चुन्नियाँ ली, एक राज बहन जी को और एक मुझे अपने हाथों से पहनाई। इस प्रकार मम्मा के उस अलौकिक प्यार का अनुभव आज भी हमेशा मेरे साथ हैं और उसको जब स्मृति में ताज़ा करती हूँ तो मेरे इस पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है। तत्पश्चात बठिंडा से
ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह सुनाती हैं। जीवन का फैसला हो गया। सन 1954 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। 1.5 वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वरी जी पंजाब के टूर पर निकली हैं। हमने अपना ओह सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव श्री हरगोविंदपुर में भी श्री मातेश्वरी जी आएगी और हम सबसे मुलाकात करेगी। मातेश्वरी जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटा होते हुए भी वहां कुमारियों का झुंड था। हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया और मातेश्वरी जी के सामने गया। उस गीत की 2 पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। निकलेगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेगी पास निश्चय के इम्तिहान में। मातेश्वरी जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसे शिव की शक्तियां मैदान में उतरे तो बाबा का नाम बाला कर सकती हैं। मातेश्वरी जी के ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई। उस समय वहां सेवा केंद्र नहीं था। एक बार मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जी जब पंजाब टूर पर आएगी तब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेगी। परंतु मुझे यह पता नहीं था कि मातेश्वरी किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया परंतु नहीं मिला। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर यह पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मातेश्वरी जी किस दिन आएगी। वह पत्र उनको मिल गया। वे मेरे पास खुद आए और मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहां गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज यहाँ आकर क्लास करावो और गुरुवार के दिन भोग लगावो। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकालकर बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ में सन 1960s में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहां मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहां रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बार बार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा मूर्ति हैं, गंभीर हैं, सरल स्वभाव की हैं, जैसे मुझे भी बनना है। तो जब मातेश्वरी जी सामने बैठी होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे शेरनी शक्ति बैठी है और हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही है। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाए। लौकिक पढ़ाई के समय बीच बीच में मुझे मातेश्वरी जी के पत्र आते थे। उनमें वे लिखती थी, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक भरोसे के निश्चय के बल से उन परीक्षाओं में पास होना है। इन प्रेरणाओं से मैं आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पूरी करके कुछ समय लौकिक सेवा और साथ साथ ईश्वरीय सेवा भी की। एक समय आया जब मेरे सारे लौकिक बंधन टूट गए और सन 1962 में पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ में सेवा पर रही। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये न केवल मेरी अलौकिक माँ हैं परंतु लौकिक माँ भी हैं।
उनसे पालना भी ऐसे ही मिली। कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने सदा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी किया। अभी मम्मा साकार में नहीं है, लेकिन जब भी मैं मधुबन आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा बाबा हमारे संग संग हैं, कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब योग में बैठते हैं तो कभी कभी मम्मा की मूर्त सामने आती है और प्रेरणा मिलती है, इशारा मिलता है कि तुमको आगे बढ़ना है। सी फादर और फॉलो फादर अव्यक्त रूप में हमें आज भी मम्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएं मिलती है सदा आगे बढ़ने के लिए। ऐसी थी शिव शक्ति माँ जगदम्बा सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।